एक बार एक बकरा दुकान पे जाके वहीं पे में करता रहता। दुकान वाला बहुत परेशान, दुकान वाला एकदम परेशान हो जाता और रोज बकरे की पिटाई करता। एक दिन एक स्वामी जी आए, स्वामी जी से पूछा, बाबा ये बकरा बहुत परेशान करता है। तो बाबा ने ध्यान लगा के दिव्य दृष्टि से देखा, बोला बेटे ये बकरा तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी पिछले जन्म में दुकान उन्होंने बनाई है और आसक्ति दुकान से इतनी है कि उनको अभी भी लगता है कि कहीं कम दाम में न बेच दे, इसलिए दुकान में आके झांकते रहते हैं और तुम उनकी पिटाई कर देते हो, अपने बाप को रोज मारते हो। तब से बकरे की सेवा करने लगे। भगवान बुद्ध के शिष्यों की जो मंडली थी, नियम ये था कि भिक्षा मांगने जाइए, जो मिल जाए स्वीकार करिए, आसक्ति न विरक्ति, समभाव में जीना है। गए एक जगह सुंदर रेशम का शॉल मिला। जिस बौद्ध भिक्षु को वो शॉल मिला, उसका इतना लगाव उस शॉल से हो गया कि दिन रात उसे सिरे से लगाए रखता था। कोई ले न ले, कोई छू न दे, कोई गंदा न कर दे, एकदम उससे आसक्ति हो गई। और एक दिन उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। और बौद्ध संघ में ये नियम था कि जो सन्यासी मरा है उसके हर वस्तु को अलग अलग साधुओं में बांट दीजिए। उनकी छड़ी किसी साधु को दे दिया, उनका कमंडल किसी साधु को दे दिया, उनका आसन किसी साधु को दे दिया, लेकिन शॉल भगवान बुद्ध ने रखवा लिया। तो किसी ने कहा, तथागत शॉल आपको पसंद आ गया क्या? आपने रख लिया, इसे बांटा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, 1 घंटे के बाद मैं इसे बांटूंगा, 1 घंटे इंतजार कर लो। 1 घंटे इंतजार करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने कहा, इस शॉल में देखो कोई कीड़ा है। तो एक चीलड़ होता है, जानते हैं आप, कपड़े में पड़ जाता है, जो कम नहाते हैं या कपड़े जिनके बहुत दिनों के बाद धुलते हैं। तो एक चीलड़ उसमें था और मर चुका था। भगवान बुद्ध ने कहा, जानते हो ये कीड़ा कौन है? बोले कौन? ये हमारा बौद्ध भिक्षु है। इस कपड़े से इतना लगाव इसका हो गया था कि एक जन्म लेना पड़ा और 1 घंटे के अंदर ये जन्मा, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। एक योनि पार कर दी इसने। अब ये शॉल किसी को दिया जा सकता है। अगर आखिरी समय में आसक्ति या विरक्ति, लगाव, जो कुछ भी है वैसा ही अगला जन्म होगा। तब आखिरी समय बहुत लोगों का आने में बहुत समय है, बहुत लोगों का नजदीक भी है जो बैठे हैं, लेकिन बहुत लोगों का भी बहुत समय है। तो इसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझ लीजिए। दिन भर का समय तो बड़ा छोटा होता है ना? हाँ बोले तो आगे बताए। संध्या आखिरी समय है, निद्रा मृत्यु है। अगर शाम को हमने सुधार लिया, रात को सोने से पहले सदचिंतन कर लिया, आसक्ति, दुर्भाव, घृणा, तनाव, इन सब को दूर करके प्रभु को धन्यवाद दिया। जिन लोगों से सुबह से हुआ कि अब तो चल रहे हैं, यहां से चले चली का बेरा है, आज जा रहे हैं, आज मृत्यु, निद्रा मृत्यु है, फिर कल उठेंगे, कल नया जीवन होगा, नया जन्म होगा। तो जो रात में सोच के सोएंगे, सुबह वही लेकर उठेंगे। अगर प्लानिंग कर रहे हैं जिंदगी की, तो रात में प्लानिंग करिए ताकि सुबह वहीं से शुरू हो। और गलती क्या हो रही है, हम सुबह से प्लानिंग करते हैं तब बिखर जाते हैं और फिर में शाम को उल्टी प्लानिंग हो जाती है। आखिरी समय वाले फार्मूले को याद कर लीजिए कि आखिरी में जो रहेगा वो अगले जन्म में जाएगा। तो शाम अथवा रात में जो रहेगा, सुबह वैसे ही आएंगे। अगर रात में भजन सुन के सोया, रात में ये विचार करके कि ईश्वर ने हमें दिव्य शरीर दिया है, मैं परमात्मा का राजकुमार हूँ, सब कुछ प्रभु मुझे देते हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, इस धरती पे मैं शासन करने आया हूँ, सब कुछ दिव्य है, सब कल्याणकारी है, और हे प्रभु सबका कल्याण करिए।
आपने कभी शांति पाठ पढ़ा है? आज दुनिया भर के अफर्मेशन के वीडियो मिल जाएंगे, किताबें भी मिल जाएंगी। अगर आप संस्कृत के शांति पाठ को समझिए, इससे बड़ा अफर्मेशन कुछ हो नहीं सकता कि अंतरिक्ष में शांति दीजिए, पृथ्वी में शांति दीजिए, औषधि को शांति कीजिए, वनस्पति को शांति कीजिए, धरती आकाश किसी चीज को छोड़ा नहीं, सभी लोकों में शांति दीजिए। हमने उसका हिंदी में ऑडियो बनवाया है, उसका हिंदी संस्करण कि जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। ऐसा है। अगर ये प्रार्थना हम कर सके कि हे प्रभु सबको शांति दीजिए, हमारा तो कल्याण उसी में हो जाएगा। तो आप सुबह उठेंगे तो देखिए कैसी एनर्जी, कैसी ऊर्जा और कैसे भाव लेके आप उठते हैं। ये जिंदगी जीने का बहुत सरल तरीका है कि रात संभाल लीजिए। और यहां दिक्कत क्या है? रात में ही ले लीजिए, रात में ही बिगड़ जाएगी तो सुबह उसका कहां ठीक होगा? तो फिर बोले ये सूर्यवंशी है, मतलब वो वाले सूर्यवंशी नहीं, सूर्य उदय के बाद ही उठते हैं। क्यों भाई? तो रात को इनका चलता है। ये चलता क्या है? बाकी लोग अपंग है, नहीं चलते नहीं। इनका एक महात्मा जी सुना रहे थे कि एक शब्द कितना मजेदार है। कौन है भाई? वो कथा में क्यों नहीं आ रहे? अरे पीने खाने वाले लोग हैं। अच्छा भाई, और ये कौन है? ये खाने पीने वाले लोग हैं। ये खाते पीते घर के हैं, और वो कौन? पीते खाते हैं। ये लोग पीते खाते हैं, ये खाते पीते हैं। सिर्फ पीने खाने का आगे पीछे करना है। तो रात थोड़ा संभाल लीजिए, पीने खाने से खाने पीने वाले हो जाइए, तो जिंदगी समझ जाएगी।